आज हम बात करेंगे समन्वय की शक्ति के ऊपर। वास्तव में जीवन समन्वय का ही प्रतीक है। जब विभिन्न तत्वों में समन्वय है तभी गति है, गति है तभी चेतन है, चेतन है तभी जीवन की संज्ञा भी है। यदि जगत के तत्वों का समन्वय भंग होता है तो वह जड़ता को प्राप्त हो जाता है। जड़ वस्तु में चेतन नहीं होती और वह निर्जीव हो जाती है। स्पष्टतः जीवन के लिए समन्वय आवश्यक है। तत्वों के समन्वय में एक लय होती है और इस लय में राग बनता है और राग सौंदर्य को उत्पन्न करता है और सौंदर्य मन और भावना में लगाव का भाव को बोध जगाता है। यही लगाव इस संसार का मूल गुण है। यही लगाव संसार का मूल गुण है। इसी से किसी वस्तु का अस्तित्व है। यदि हम गहनता से विचार करें तो पाएंगे कि समन्वय एक सुव्यवस्था है, अच्छा अरेंजमेंट है। यह व्यवस्था ही किसी तत्व, वस्तु या व्यक्ति के स्वरूप को निर्धारित करती है। विज्ञान के दृष्टिकोण से यदि कहे तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु आपस में मिलते हैं तब जाकर के पानी बनता है। यदि यह परमाणु आपस में मिलने से मना कर दे, आपस में न मिल पाए, तो पानी का अस्तित्व संभव नहीं हो सकता है। उनका यह मिलन एक निश्चित व्यवस्था के तहत होता है। जब हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु आपस में मिलते हैं तब जाकर के कहीं पानी बनता है। यह समन्वय का ही एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था के भंग होने पर किसी अनुपातिक संयोग से पानी नहीं बन सकता। समन्वय में सभी तत्व अपने अस्तित्व को एक में मिला देते हैं। जैसे हल्दी और चूने के मिलने पर, हल्दी और चूने को मिलाने पर हल्दी अपना पीला रंग और चूना अपना सफेद रंग छोड़कर लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। यही समन्वय का दर्शन है। वस्तुतः समन्वय से ही सामर्थ्य, शक्ति, साहस और सहकार है। जैसे हमारे शरीर के सारे अंग समन्वय के साथ मिलकर के जीवन का संचालन करते हैं। ठीक वैसे ही समाज के संचालन के लिए, समाज को संचालन के लिए सभी अंगों का समन्वय आवश्यक है। व्यष्टि से लेकर के समष्टि तक यह समन्वय में हमें सभी जगह दृष्टिगोचर होता है। इसी समन्वय की शक्ति से यह पूरा ब्रह्मांड संचालित है। इसलिए आज कुशल परिवार, कुशल समाज और देश के निर्माण करने के लिए हम सभी को आपस में समन्वय बनाना बहुत जरूरी है। तब जाके हम सबका कल्याण होगा।